2025 के विधानसभा चुनाव के लिए बिहार में एक नया मुद्दा तैयार हो रहा है और वो मुद्दा है शराबबंदी का। शराबबंदी को लेकर के सरकार के कई नेता मंत्री जिस तरीके से बवाल कर रहे हैं, जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, और उसके बाद प्रशांत किशोर तो इस बात का दावा ही कर चुके हैं कि उनकी सरकार बनते ही 1 घंटे के भीतर भीतर बिहार के शराबबंदी को खत्म कर दिया जाएगा और बिहार में शराब चालू हो जाएगा। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर के इस दावे से तेजस्वी यादव बिहार में थोड़े से कमजोर पड़ जाएंगे और नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए प्रशांत किशोर ने एक असरदार मुद्दा उठाया है और वो मुद्दा है शराबबंदी का। अब नीतीश कुमार कैसे इससे कमजोर पड़ेंगे, तेजस्वी यादव से कैसे पार पा जाएंगे प्रशांत किशोर, इस मुद्दे के बदौलत इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। बिहार में शराबबंदी को लेकर के आए दिन खबरें आती हैं और खबरें ऐसी आती हैं जो शराबबंदी की पोल खोलती हैं और ये सच्चाई बताती हैं कि बिहार का शराबबंदी जो है वो सफल तरीके से लागू नहीं है। बिहार सरकार के कई नेता और मंत्री इस बात का दावा कर चुके हैं कि बिहार में घर घर होम डिलीवरी होती है शराबों की और इससे गरीब लोग जो है वो फंसते हैं। और इन सब चीजों को देखते हुए ये असर दिख रहा है और ये लग रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए शराबबंदी एक बहुत ही मजबूत मुद्दा बनेगा। और ये मुद्दा क्यों बनेगा? क्योंकि प्रशांत किशोर पिछले कुछ समय से इस मुद्दे को लेकर के लगातार राजनीति कर रहे हैं और लगातार नीतीश सरकार पर हमले बोल रहे हैं। सरकार को ये बार बार याद दिला रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के कारण क्या क्या नुकसान हो रहा है। प्रशांत किशोर कई बार बता चुके हैं कि शराबबंदी के कारण आधा से अधिक पुलिस आबादी जो है वो शराबबंदी को सफल करने में लगी हुई है, उसके बावजूद शराबबंदी सफल नहीं हो रहा है और इस कारण से पुलिस चूंकि शराबबंदी को सफल करने में लगी हुई है, बिहार का कानून व्यवस्था जो है वो गर्त में जा रहा है और पुलिस उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही है क्योंकि आधी से अधिक आबादी जो है वो शराबबंदी पर काम कर रही है। शराब को अवैध रूप से इधर उधर न किया जाए उस पर काम कर रही है और उसके बाद भी शराबबंदी सफल नहीं हो पा रहा है। प्रशांत किशोर कई बार इस बात का दावा कर चुके हैं कि घरों तक होम डिलीवरी होती है शराब की और अवैध कारोबार शराब का बहुत ज्यादा बढ़ गया है जब से शराबबंदी हुई है बिहार में। उसके बाद प्रशांत किशोर इस बात का भी दावा करते हैं कि बिहार को लगभग 20,000 करोड़ रुपया का रेवेन्यू लॉस हो रहा है इस कारण से, बिहार में शराबबंदी होने के कारण, जबकि शराब बंद हो गया है लेकिन उसके बावजूद घर घर तक पहुंच रहा है। मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ सरकार को नुकसान हो रहा है, जो लोग शराब का कारोबार कर रहे हैं उनको बम्पर फायदा हो रहा है। और इन सभी मुद्दों के कारण प्रशांत किशोर इसको मुद्दा बनाए हुए हैं। और अब आप इस बात को समझिए कि तेजस्वी यादव से कैसे इस मुद्दे को पार पाएंगे प्रशांत किशोर, इस मुद्दे के बदौलत तेजस्वी यादव को। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए जिन मुद्दों पर काम कर रहे हैं उनमें एक सबसे बड़ा मुद्दा है अपराध का, अब कानून व्यवस्था का। बिहार के कानून व्यवस्था पर तेजस्वी प्रसाद यादव आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल उठाते रहते हैं। आए दिन अपराधों की होने वाली सूची जो है वो फेसबुक पर या फिर सोशल मीडिया साइट्स पर साझा करते हैं तेजस्वी यादव और बताते हैं कि बिहार का कानून व्यवस्था कितना सही ढंग से काम कर रहा है और कितने ज्यादा अपराध हो रहे हैं। और इस मुद्दे पर प्रशांत किशोर का शराबबंदी वाला मुद्दा जो है वो भारी पड़ते जा रहा है, भारी इस नजरिए से पड़ते जा रहा है कि तेजस्वी यादव का जो मुद्दा था वो धीरे धीरे आउटडेटेड हो रहा है, लोगों का ध्यान उस पर से हट रहा है और लोग सीधा प्रशांत किशोर के इस शराबबंदी वाले मुद्दे पर जा रहे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर शराबबंदी वाला मुद्दा जो उठाए हैं उसका तथ्य जो दे रहे हैं वो लोगों को उनकी ओर खींच रहा है। पहला तथ्य ये कि किसी भी देश में या राज्य में शराबबंदी सफल नहीं हुआ है, शराबबंदी के कारण केवल नुकसान हुआ है। प्रशांत किशोर इस बात का भी दावा करते हैं कि नीतीश कुमार कहते हैं कि महात्मा गांधी ने शराबबंदी करने का जिक्र किया है और उसके बाद नीतीश कुमार पर हमला बोलते हैं कि आप दिखा दीजिए कि महात्मा गांधी ने कहां ऐसा बोला है या फिर कहां ऐसा कहा है, तो हम सरकार से इस्तीफा देने के लिए तैयार है, चुनाव नहीं लड़ेंगे आजीवन, इस बात को तय करने के लिए तैयार है। और इस कारण से तेजस्वी यादव का मुद्दा कमजोर हो रहा है प्रशांत किशोर का मुद्दा के कारण। दूसरा चीज कि तेजस्वी यादव को कमजोर करने के लिए प्रशांत किशोर एक माहौल बना रहे हैं
और वो माहौल है 9वीं फेल का। तेजस्वी यादव को लेकर के पिछले दिनों प्रशांत किशोर ने इस बात का दावा किया था कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, उनको समाजवाद की समझ नहीं है, और उसके बाद भी वो समाजवाद के नेता बने हुए हैं। इन सब चीजों को लेकर के, तेजस्वी यादव को लेकर के प्रशांत किशोर एक अलग माहौल बना रहे हैं, और इस कारण से भी तेजस्वी यादव कमजोर पड़ सकते हैं और प्रशांत किशोर को इससे फायदा मिल सकता है। और उसके बाद अब आइए सीधा नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार को कैसे इससे नुकसान होगा, तो इस बात को समझिए। 2015 का विधानसभा चुनाव था। नीतीश कुमार इस बात का वादा करते हैं कि अगर वो सरकार में आते हैं तो बिहार में शराबबंदी लागू करेंगे। महागठबंधन के साथ सरकार बनती है और नीतीश कुमार जो है सरकार बनाने के कुछ ही दिनों के बाद इस बात की घोषणा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, मतलब बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंद हो गई। और उसके बाद नीतीश कुमार जमकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधते हैं, नरेंद्र मोदी का टारगेट करते हैं और कहते हैं कि जब गुजरात में शराब बंद है, बिहार में शराब बंद हो गई है, तो देश में शराब क्यों नहीं बंद कर दे रहे हैं। और उसके बाद वक्त गुजरता है, नीतीश कुमार का ये बोलने वाला जो बात था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ते जाता है। मतलब नीतीश कुमार शायद इस बात को समझ जाते हैं कि बिहार में जो शराबबंदी हुई है या फिर कहीं और हो रही है, ये सही ढंग से सफल नहीं हो पा रही है, और इस कारण से केंद्र सरकार अगर शराबबंदी करती है तो और ज्यादा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस कारण से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस बात का दावा करना बंद कर देते हैं कि केंद्र सरकार को पूरे देश में शराबबंदी कर देनी चाहिए। शुरुआती दौर में नीतीश कुमार जो है इसके लिए माहौल बना रहे थे कि महिला वोटरों को फायदा दे रहे हैं, महिला वोट देंगे उनको। और उसके बाद अब प्रशांत किशोर ने एक ऐसा दाव चल दिया है कि महिला वोटर भी हो सकता है कि प्रशांत किशोर के पाले में चली जाए, क्योंकि प्रशांत किशोर से जब भी इस बारे में पूछा जाता था कि शराबबंदी की अगर बात करेंगे आप तो महिलाएं नाराज हो जाएंगी, तो प्रशांत किशोर ने एक अलग दाव खेला। 40 सीटों पर महिला प्रत्याशी उतारने का दावा किया है प्रशांत किशोर ने, और इस कारण से प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर भी हावी होने जा रहे हैं। अब बिहार में शराबबंदी को लेकर के एक नया मुहिम छिड़ गया है, और आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से लोग आकर के इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बिहार का शराबबंदी जो है इसको खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार इसको सही तरीके से लागू करवाने में सफल नहीं है। और प्रशांत किशोर इसी चीज को भुनाने में लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर का पूरा प्रयास है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में लोगों के मन में यह डाल दे कि बिहार में शराबबंदी जो है वो सफल नहीं है और इसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि बिहार को रेवेन्यू का भी लॉस हो रहा है और उसके अलावा बिहार की कानून व्यवस्था भी खराब हो रही है। बाकी अब आप इस मुद्दे को लेकर के क्या सोचते हैं, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को लेकर के क्या सोचते हैं, प्रशांत किशोर के इस दावे को लेकर के क्या सोचते हैं कि वो 1 घंटे के भीतर भीतर सरकार के बनते ही शराबबंदी को खत्म कर देंगे? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।